हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको RUHS BSc नर्सिंग एग्जामिनेशन 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बताएंगे। और आज की वीडियो में सिर्फ बायो का ही पेपर सॉल्व करेंगे, बाकी पेपर अगले वीडियोज़ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कैरियर ऑफ डेंगू डिजीज़ इज़, डेंगू रोग का वाहक है। एडिज मॉस्किटो, कुलेक्स मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो आप आंसर चूज कर लेना, थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा बीच में, फिर मैं आंसर बता दूंगा। तो चलो देखते हैं क्या आंसर है। एडिज मॉस्किटो। आप देख लो अब किस किस का सही हुआ है, किसका गलत है, वो देख लेना थोड़ा। चलो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एन अननेचुरल इकोसिस्टम इज, अप्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। फॉरेस्ट, पेराइरीज घास के मैदान, कोरल रीफ, प्रवाल शैलमाला, एग्रीकल्चर फील्ड। तो दोस्तों चूज कर लो। चलिए आंसर चलते हैं। इसका आंसर है एग्रीकल्चर फील्ड। चलो तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ योक द हैंस एग इज, पित्तक की मात्रा के आधार पर मुर्गी का अंडा होता है। क्लिडोइक, मीजोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल, एलेसिथल। आप चूज कर लो। इसका आंसर है क्लिडोइक। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ल्ड वाइड द मोस्ट कॉमन विटामिन डेफिशिएंसी इज दैट ऑफ, संपूर्ण दुनिया में सामान्यतः इस विटामिन की कमी पाई जाती है। चार ऑप्शन है, एस्कॉर्बिक एसिड, फोलिक एसिड, विटामिन ए और विटामिन डी। आप चूज कर लो। इसका आंसर है फोलिक एसिड। तो फिफ्थ क्वेश्चन चलते हैं अब। इन एलर्जिक डिजीज द कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज्ड इन ब्लड प्लाज्मा, प्रत्युर्ज रोग में निम्नलिखित का सांद्रण रक्त प्लवयिका में बढ़ जाता है। तो इसमें बताना है। चार ऑप्शन है, IgA, IgG, IgD और IgE। तो चूज कर लिया होगा आपने। इसका आंसर है IgE। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल टर्न्स इनटू, डिम्बोत्सर्जन के बाद ग्राफियन पुटिका बदल जाता है। ऑप्शन ए है कार्पस ल्यूटियम, ऑप्शन बी है कार्पस एल्बिकेंस और ऑप्शन सी है कार्पस कैलोसम और ऑप्शन डी है कार्पस अर्टेसिया। आप चूज कर लो। इसका आंसर है ए, कार्पस ल्यूटियम। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। पोलन किट इज प्रेजेंट इन द पोलन वॉल ऑफ, पोलन किट पराग भित्ति में होता है। ऑप्शन ए है एनिमोफिलस फ्लावर्स ओनली, ऑप्शन बी है हाइड्रोफिलस एंड एनिमोफिलस फ्लावर्स, ऑप्शन सी है एंटेमोफिलस एंड जूफिलस फ्लावर्स और ऑप्शन डी है एनिमोफिलस एंड एंटोमोफिलस फ्लावर्स। आप सेलेक्ट कर लो। इसका आंसर है सी, कीट परागित एवं जंतु परागित पुष्पों में। चलिए क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग रिलाइज ऑन आइडेंटिफाइंग फ्लोइंग मिनी सैटेलाइट्स, निम्नलिखित मिनी सैटेलाइट के पहचान पर DNA फिंगरप्रिंट निर्भर है। ऑप्शन ए है लघु DNA अनुक्रमों का पुनरावर्त कूट संकेतन, ऑप्शन बी है लघु DNA अनुक्रमों का पुनरावर्त अकूट संकेतन और ऑप्शन सी है रिपीटेटिव कोडिंग एंड नॉन कोडिंग शॉर्ट DNA सीक्वेंस और ऑप्शन डी है नॉन रिपीटेटिव नॉन
कोडिंग शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस। तो आप सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, रिपीटेटिव नॉन कोडिंग शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। HIV वायरस हैज़ फॉलोइंग जेनेटिक मटेरियल। HIV विषाणु में निम्नलिखित आनुवांशिक सामग्री होती है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ऑप्शन सी है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ऑप्शन डी है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये तो आपको पता ही होगा। इसका आंसर है डी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। इन टिश्यू कल्चर ऑफ पेरेन्काइमा माइटोसिस इज एसलेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग। पेरेन्काइमा के उत्तक संवर्धन में निम्नलिखित की उपस्थिति में सूत्री विभाजन त्वरित होती है। ऑप्शन ए है ऑक्सिन ओनली, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन ओनली, ऑप्शन सी है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी है ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन्स। तो आप सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका आंसर है सी, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 11 आप चलते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग एजोला इज यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का आदिम पूर्वज है? ड्रायोपिथेकस, राइजोबियम, ऑप्शन बी है साइनोबैक्टीरिया, और ऑप्शन सी है माइकोराइजा, और ऑप्शन डी है लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस। तो चलिए आंसर पे चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी, माइकोराइजा। क्वेश्चन नंबर 12। मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज यूज्ड एज। मोनोसोडियम ग्लूटामेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कलर इन्हेंसर, रंग बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है फ्लेवर इन्हेंसर, स्वाद बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है थिकिंग एजेंट, गाढ़ा करने के कारक के रूप में, और ऑप्शन डी है एमोल्सिफियर, पाइसी कारक के रूप में। चलिए आंसर चलते हैं। इसका बी आंसर फ्लेवर इन्हेंसर, स्वाद बढ़ाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। ऑप्शन ए एमाइड, ऑप्शन बी पेप्टाइड, ऑप्शन सी पेप्टोन, ऑप्शन डी एमिनो एसिड। इसका आंसर है एमिनो एसिड। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द mRNA मोलिक्यूल, प्रतिलिपि के बाद mRNA अणु, ऑप्शन ए रेप्लिकेट इटसेल्फ, स्वयं को दोहराने लगता है, ऑप्शन बी रेसोसिएट टू फॉर्म इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर, अपनी मूल संरचना में आने के लिए पुनः संगठित होता है, ऑप्शन सी डिसइंटीग्रेट्स का विघटन हो जाता है, और ऑप्शन डी है मूव इनटू साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में चला जाता है। तो आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा आपने। इसका आंसर है डी, मूव्स इनटू साइटोप्लाज्म। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन इन, मनुष्य में अंडाणु का निषेचन होता है। ऑप्शन ए वेजाइना, ऑप्शन बी सर्विक्स, ऑप्शन सी ओवरी, ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब। तो इसका आंसर है फैलोपियन ट्यूब। अगला क्वेश्चन। मोर एनर्जी इज अवेलेबल इन ए, अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है छोटी खाद्य श्रृंखला में, ऑप्शन बी है लंबी खाद्य श्रृंखला में, ऑप्शन सी है छोटी खाद्य चक्र में, और ऑप्शन डी है लंबी खाद्य चक्र में। इसका आंसर है ए, अधिक ऊर्जा छोटी खाद्य श्रृंखला में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मेरास्मस डिजीज ओकर्स फ्रॉम डेफिशिएंट इनटेक ऑफ फॉलोइंग, मेरास्मस रोग निम्नलिखित के कम अंतर्ग्रहण से होता है। आवश्यक अमीनो अम्ल
ऑप्शन बी है फोलिक एसिड, ऑप्शन सी है कैलोरी और ऑप्शन डी है जस्ता। तो इसका आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। करेक्ट आंसर है सी कैलोरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द स्टार्ट कोडन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज, प्रोटीन संश्लेषण का समारंभन कोडन है। इसका आंसर है AUG। ये क्वेश्चन तो हर पेपर में रिपीट होता रहता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन mRNA कोडॉन, निम्नलिखित में से कौन सा एक mRNA कोडॉन नहीं है। ऑप्शन ए UUG, ऑप्शन बी UCU, ऑप्शन सी TAC और ऑप्शन डी UUU। इसका करेक्ट आंसर है सी TAC। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। जेनेटिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज गिवन बाय, ऑप्शन ए ब्रिजेस और ऑप्शन बी मॉर्गन, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी ब्राउन। इसका करेक्ट आंसर है ब्रिजेस। अगला क्वेश्चन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय, मुखी गर्भ निरोधक गोलियां जन्म नियंत्रण में सहायता करती हैं। ऑप्शन ए किलिंग स्पर्म, ऑप्शन बी किलिंग ओवा, ऑप्शन सी प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, ऑप्शन डी फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म्स एंड ओवा। सेलेक्ट कर लो आप आंसर। इसका आंसर है सी प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, डिम्बोत्सर्जन को रोककर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमिंग बर्ड्स एंड हवाक इलुस्ट्रेट, हमिंग पक्षी एवं बाज स्पष्ट करती हैं। ऑप्शन ए है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन बी है होमोलॉजी, ऑप्शन सी है पैरेलल इवोल्यूशन और ऑप्शन डी है अडैप्टिव रेडिएशन, अनुकल विकिरण। करेक्ट आंसर है इसका डी अनुकूल विकिरण। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, देवगुणित जीवों में जीन विनिमय उत्तरदायी है। ऑप्शन ए डोमिनेंसी ऑफ जीन्स, ऑप्शन बी है सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स और ऑप्शन सी है रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन और ऑप्शन डी है लिंकेज बिटवीन जीन्स। इसका करेक्ट आंसर है सी रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कवरी दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी वाज डिस्कवर ऑफ, सबसे महत्वपूर्ण अन्वेषण जिसने RDNA प्रौद्योगिकी के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। ऑप्शन ए है पॉलीमरेज एंजाइम, ऑप्शन बी है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऑप्शन सी है लाइगेज एंजाइम और ऑप्शन डी है प्लाज्मिड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द DNA सेगमेंट टू बी क्लोन्ड इज कॉल्ड, क्लोन होने वाले DNA खंड को कहा जाता है। ऑप्शन ए है जीन सेगमेंट, ऑप्शन बी है DNA फ्रेगमेंट, ऑप्शन सी है DNA इंसर्ट एंड ऑप्शन डी है प्लाज्मिड। तो इसका करेक्ट आंसर सी है DNA इंसर्ट। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू हैव इट्स जीनोम सीक्वेंस वाज, प्रथम जीव कोशिका जीनोम अनुक्रमित किया गया था। ऑप्शन ए है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ऑप्शन बी है एस्केरिचिया कोलाई और ऑप्शन सी है माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम और ऑप्शन डी है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। तो इसका करेक्ट आंसर ए हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच बेस्ट डिस्क्राइब प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड का कौन सा वर्णन सर्वश्रेष्ठ है। ऑप्शन ए
Plasmids are transgenic bacteria. Option B. Plasmids are circular piece of DNA that can be used to carry foreign DNA into cells such as bacteria. Or option C. Plasmids are clone of bacteria or DNA segments. And option D. Plasmids are enzymes used to cut DNA at specific location. तो इसका करेक्ट आंसर है बी. Plasmids are circular piece of DNA that can be used to carry foreign DNA into cell such as bacteria. अगले क्वेश्चन चलते हैं. गोल्डन राइस इज सुनहरा चावल है. ऑप्शन ए वेराइटी ऑफ राइस ग्राउंड अलोंग द येलो रिवर हंगही इन चाइना. ऑप्शन बी ए ट्रांसजेनिक राइस हैविंग gene for P carotene provitamin A. And option C normal variety of rice with golden colored grains. Or option D wild and long size rice having golden tine. तो इसका करेक्ट आंसर बी ए ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर P carotene प्रोटीन प्रोविटामिन A. अगला क्वेश्चन. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई. अनुवांशिकीय संशोधित फसल उत्पन्न किए जाते हैं. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ऑप्शन बी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन. ऑप्शन सी क्रॉस ब्रीडिंग. एंड ऑप्शन डी माइक्रो प्रोपेगेशन. तो इसका करेक्ट आंसर ए है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. अगला क्वेश्चन. Which of the following region has maximum biodiversity in India? भारत में निम्नलिखित किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? ऑप्शन ए थार डेजर्ट. ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट. ऑप्शन सी गंगेटिक प्लान. एंड ऑप्शन डी छोटा नागपुर प्लेट्यू. तो इसका करेक्ट आंसर बी पश्चिमी घाट. अगला क्वेश्चन. A biodiversity hotspot is a biogeographic region. जैव विविधता का हॉटस्पॉट वह जैव भौगोलिक क्षेत्र है. ऑप्शन ए दैट इज ए सिग्निफिकेंट रिजर्वियर ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ऑप्शन बी वेयर बायोडाइवर्सिटी इज थ्रेटन्ड विथ डिस्ट्रक्शन. एंड ऑप्शन सी दैट इज बोथ ए सिग्निफिकेंट रिजर्वियर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इज थ्रेटन्ड विथ destruction. एंड ऑप्शन डी वेयर क्लाइमेट इज वेरी हॉट. तो इसका करेक्ट आंसर है सी जो जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण संग्रह है और वहाँ जैव विविधता के विनाश का संकट है. अगला क्वेश्चन. ब्लू व्हेल इज पैलेस अंडर. नीली हवेल को रखा गया है. ऑप्शन ए लुप्तप्राय प्राणियों में. ऑप्शन बी असुरक्षित प्राणियों में. ऑप्शन सी संकटग्रस्त प्राणियों में. एंड ऑप्शन डी दुर्लभ प्राणियों में. तो इसका करेक्ट आंसर है ए लुप्तप्राय प्राणियों में. अगला क्वेश्चन. गिर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान स्थित है. गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन. ऑप्शन ए राजस्थान. ऑप्शन बी गुजरात. ऑप्शन सी महाराष्ट्र. ऑप्शन डी मध्य प्रदेश. इसका करेक्ट आंसर है गुजरात. अगला क्वेश्चन. व्हाट इज द सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF. प्रकृति के लिए वन्य जीव कोष WWF का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए व्याघ्र. ऑप्शन बी कंगारू. ऑप्शन सी विशालकाय पांडा. एंड ऑप्शन डी भालू. तो इसका करेक्ट आंसर है विशालकाय पांडा. तो दोस्तों ये हो गया बायो का पेपर सोल्व पूरा. और अगर इसमें ही करेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के अगले वीडियोज़ में आ जाएगा. तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.